नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रांची में काली कार और उसमें सवार दो नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। किन्नर से विवाद के बढ़े मामले में एक युवक को अधमरा कर दिया। पुलिस की गाड़ी को भी उड़ाने की कोशिश की। काली गाड़ी को रोकने की कोशिश जब फेल होती दिखी तब पुलिस ने फायरिंग कर आरोपी को घायल किया और कार को रोकने में सफलता पाई। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हैं और पुलिस की कार्रवाई जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। यही वो काली कार है जिसने सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक राजधानी रांची में जमकर उत्पात मचाया। कार सवार दो युवक काली कार लेकर सड़क पर मौत की तरह घूमते रहे। कार के सामने जो भी आया उसे ठोकर मारकर उड़ा दिया। कार सवार लोगों ने पहले एक किन्नर को अपनी कार से कुचला, फिर एक युवक को भी अधमरा कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम एक्टिव मोड में आई और फिर शुरू हुई काली कार को रोकने की कोशिश। रोड के बाद फिर उस गाड़ी को काफ़ी दूर तक चेज किया गया, जिसमें चेज के दौरान ही 2-3 लगातार जो नाकाबंदी भी जो टीम के द्वारा की गई थी, वो जो एक्यूज्ड दोनों हैं काफ़ी नशे की हालत में थे और नाकाबंदी को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान दो ऐसी घटना भी हुई जिसमें जो डीएसपी साहब की गाड़ी है उस पर भी उनके द्वारा डायरेक्ट डैश किया गया। काली कार को कई बार रोकने की कोशिश की गई। बैरिकेडिंग को कार ने तोड़ डाला था। पुलिस की ओर से कार को रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। फिर पुलिस ने अपनाया आखिरी रास्ता, फायरिंग कर कार रोकने का, और इसमें कामयाबी भी मिली। इसने भी सुरक्षा फिर कुछ उनके टायर की तरफ भी कुछ गोलियां चलाई। उनके टायर के अंदर भी गोली जो है गाड़ी के अंदर लगी है, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। तो बाद में जब उनको रोका गया तो ये पता चला कि जो पैसेंजर सीट पर जो मेन एक एक्यूज्ड बैठे हैं, जो इनका नाम है इश्तियाक, वो उनकी कमर में गोली लगी है और जो ड्राइव कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया है। पूरा मामला किन्नरों से विवाद के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद युवकों ने हंगामा खड़ा किया और फिर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और घायल युवक का इलाज कराया जा रहा है। जब इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के साथ मारपीट करनी शुरू करी तो वो जो ग्रुप था वो पूरा ग्रुप इनको मारने लग गया था। तब ये बीच में गाड़ी लेकर आए, गाड़ी चढ़ाई उस व्यक्ति के ऊपर, और जिसके डर से सिंस वो बेहोश हो गए तो डर से बाकी लोग वहाँ से भाग गए। तब ये जो व्यक्ति जो है इश्तियाक अंसारी, इन्होंने जो बेहोशी की हालत में उसको अपनी गाड़ी में लादा और आगे जाके वही उसका मोटिव था कि उसको आगे मार के कहीं फेंक देंगे। खौफ और मौत का दूसरा नाम बनी काली कार पुलिस के कब्जे में है। लोगों को कुचलने के साथ पुलिस पर हमले की कोशिश के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे में बताए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी में रात भर पुलिस को छकाने और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों का असली मकसद क्या था, इसकी पड़ताल अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोसी गांव के पास जंगल की घटना है। एसपी अमित रेणु ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि घायल ग्रामीणों को जंगल से बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनका इलाज जल्द किया जा सके। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बल देर शाम तक घायल को जंगल से बाहर निकालने में जुटे रहे, लेकिन अंधेरा होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह में 9,600 करोड़ के कथित घोटाले में शामिल होने के आरोप में गुलशन दराद को कोयम्बटूर सीआईडी टीम ने गिरफ्तार किया। गुलशन दराद जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज का रहने वाला है। सीआईडी ने उसके आवास पर छापेमारी कर उसे हिरासत में लिया, जिसके बाद आरोपी को लेकर सीआईडी टीम कोयम्बटूर रवाना हो गई। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। कोयम्बटूर की सीआईडी की टीम ने गिरिडीह पुलिस की मदद से जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगन्नाथ जी में छापेमारी करते हुए लगभग 9600 करोड़ के घोटाले के आरोपी 41 वर्षीय गुलशन कुमार दराद को गिरफ्तार कर
तमिलनाडु ले गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन कुमार दाराद के आवास पर, जहां से सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये वही जगह है जगन्नाथ जी स्थित, जहां से सीआईडी की टीम ने जमुआ थाना पुलिस की मदद से गुलशन कुमार दाराद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में रहकर गुलशन कुमार दाराद जो है वो टूरिज्म कंपनी का संचालन करते थे और उस संचालन के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगा, जिसके बाद सीआईडी की टीम ने मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करते हुए उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी रही इस दौरान, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2026 यानी इसी साल जनवरी महीने में वित्तीय धोखाधड़ी का मामला लगभग 9600 करोड़ का लगा था, जिसके बाद से उन्हें गिरफ्तारी की गई है। तो इस प्रकार गिरिडीह जिले में ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस प्रकार लगभग 10,000 करोड़ यानी 9600 करोड़ का घोटाला एक कंपनी पर आरोप लगा, जिसका मुख्य आरोपी गुलशन कुमार दाराद था, जिसे गिरफ्तार कर सीआईडी की टीम ने तमिलनाडु ले गई है। फिलहाल इस पर लगातार जांच पड़ताल सीआईडी की टीम गहनता से कर रही है और अपने साथ उन्हें तमिलनाडु भी ले गया है। वहीं यहाँ पे हमने परिवारजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की कि आखिर क्या पूरा मामला है, लेकिन घर में यहाँ पे कोई परिवार सदस्य मौजूद फिलहाल नहीं है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। बोकारो में सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के मेडिकेंट अस्पताल के पास बिचाली गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। गंभीरता को देखते हुए मेडिकेंट हॉस्पिटल के बाहर फायर सेफ्टी टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं झारखंड अग्निशमन की भी गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह का पता अभी तक नहीं चल सका है। लोग ही देखे फर्स्ट टाइम, तो मेडिकेट से 5-6 होज लगा के हम लोग इसको आग को बुझाने का कोशिश किए। फिर हम लोग झारखंड फायर सर्विस को फोन किए, नेशनल फायर सर्विस को फोन किए जो अभी आया है। और आग यहाँ पे बिचाली भी है, अंदर लगता है तेल वगैरह भी है। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे आग लगी हुई, तो हम लोग तुरंत हम लोग यहाँ पे अपना एक्शन पे आ गए। बाकी देखिए तो यहाँ पॉल जल रही थी, यहाँ पे जान माल का नुकसान है, तो जितना सारा पॉल रखा है सारा वो बर्बादी है। कितने का नुकसान हुआ होगा? वो अनुमानता तो क्षति बाद में वो लगाया जा सकता है, अभी तो फिलहाल अभी कुछ नहीं सकता। खबर साहिबगंज से है, जहां कल्याणचक में बीते सोमवार को चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर शोक जताया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बाबूलाल मरांडी ने जिला प्रशासन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो जन आक्रोश बढ़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विशेष साजिश के तहत हिंदू समुदाय के लोगों को डराकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आज इस प्रकार से लोग बताया कि घटना बिल्कुल प्रायोजित मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि कल्याण चौक जहाँ स्टेशन है, जहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, जहाँ से लोग ऑटो चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, और खास करके वहाँ पे हिंदुओं को खदेड़ने की एक प्रकार से षड्यंत्र है, ताकि लोगों को भयभीत करना, लोगों को आतंकित करना, ताकि फिर वहाँ कोई हिंदू दुकान नहीं दे, कोई हिंदू वहाँ से सवारी गाड़ी नहीं ले जाए। गढ़वा पुलिस ने कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मवेशी लदी गाड़ी को रोके जाने पर खुस्तर ने लोगों पर पिस्टल तान दी थी। अपराधी पर 18 मामले दर्ज हैं, साथ ही उस पर CCA भी लग चुका है। 2 फरवरी की रात धुरकी में खुस्तर अंसारी ने मवेशी लदी गाड़ी को जबरन छुड़ाने की कोशिश की थी। इस दौरान तस्करों की ओर से खुलेआम हथियार लहराए गए थे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए खुस्तर अंसारी सहित 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया था। पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद आरोपी ने SDPO ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। कुख्यात अपराध कर्मी खुस्तर अंसारी मेरे कार्यालय में आकर के आत्मसमर्पण किए और एक प्लास्टिक का पिस्टल प्रस्तुत किए। कुख्यात अपराध कर्मी खुस्तर अंसारी को गिरफ्तार किया गया एवं जो प्लास्टिक का पिस्टल जो प्रस्तुत किए थे उसे प्रस्तुति सह जब्ती सूची बना करके जब्त किया गया। अग्रतर पूछताछ के क्रम में उन्होंने एक और देसी पिस्टल घटनास्थल के बगल में छुपा कर रखने की बात बताई। उनकी निशानदेही पे वो पिस्टल
बरामद किया गया, जिसके मैगजीन में 2 जिंदा गोली भी पाया गया। खबर लातेहार से है, जहां पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अफीम तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तस्कर ब्राउन शुगर की बड़ी खेप बिहार ले जाने की तैयारी में था। थाना इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि छापेमारी कर अफीम तस्कर के पास से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई है। हाँ, वरीय पदाधिकारी को क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा ब्राउन शुगर बेचे जाने का सूचना प्राप्त हुआ था और उसी सूचना के आधार पर एक विकास पासवान पिता संतोष पासवान बहेरा टाड़ के नामक व्यक्ति को युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से तलाशी के क्रम में 13 पुड़िया बरामद हुआ है, जिसमें ब्राउन शुगर था। खबर जामताड़ा से है, जहां योनो ठगी गैंग के 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार मेहता को भी इस ठगी के लिए कॉल किया गया था। इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 8 सिम कार्ड बरामद हुए। ये अपराधी व्हाट्सएप और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए पीड़ितों के YONO ID और पासवर्ड लेकर नेट बैंकिंग खातों से ठगी करते थे। पुलिस पूरे साइबर नेटवर्क की जांच कर रही है। कुछ इनपुट हम लोग कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद में पुलिस निरीक्षक अमृत कुमार राम के नेतृत्व में और पुआनी कुंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने एक टीम को भेजा था, जिसमें हम लोग को 4 अपराधी जो है पारटोल बिगवाड़ी के पास में बांस के झोड़ में जो है ये बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनको दौड़ाकर पकड़ा गया है और इनके पास से जो हम लोग को साइबर अपराध करने वाले जो मोबाइल हैं वो सब बरामदगी हुई है। बोकारो में बच्चा चोर की अफवाह तेजी से फैल रही है और इस अफवाह की चपेट में आया एक युवक। भीड़ ने उसकी अच्छी खासी धुनाई कर दी। हालांकि युवक बच्चा चोर के आरोप से इनकार करता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की किसी तरह जान बचाई। बड़ा सवाल है कि बच्चा चोर के अफवाह में लोग कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बोकारो में फैली बच्चा चोर की अफवाह। भीड़ के हत्थे चढ़ा नशे में धुत युवक। चोर के अफवाह में पिट गया युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान। बोकारो के शहरी इलाके में बच्चा चोरी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग आशंकित हैं, सहमे हैं और बच्चा चोर की अफवाह फैलने पर आरोपी की धुनाई में भी पीछे नहीं हट रहे। मामला बोकारो के BS सिटी थाना क्षेत्र के LH स्ट्रीट 4 का है, जहां बच्चा चोर के अफवाह की जद में आया नशे में धुत युवक। फिर क्या था, लोग जुट गए और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, सिर फोड़ दिया, जमकर धुनाई की। भीड़ के हत्थे चढ़े युवक की जान भी जा सकती थी, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। मिली जानकारी के मुताबिक मारापारी थाना क्षेत्र की झोपड़ी कॉलोनी में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को 20 से अधिक लोग खदेड़ रहे थे। भाग रहे युवक को LH स्ट्रीट 4 में भीड़ ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की, उसे गंभीर चोट भी आई। जब जांच की गई तो पास से कोई बच्चा नहीं मिला। आरोपी युवक नशे में था और दुमदीबाद बंगालीपाड़ा अपना घर बता रहा था। युवक ने किसी भी तरह से बच्चा चोरी से इनकार किया। कुछ करने नहीं का सर, जिंदीबाग में घर है, वहाँ पे आए थे, खाना वाना खा के आए थे तो बच्चा चोराया था तू लोग? नहीं सर। नहीं सर। एगो बच्चा चोरा के झोपड़ी कॉलोनी से भागा है। नहीं सर, उस समय हम लोग ने कुछ नहीं। बोकारो में महिलाएं और बच्चे अपराधियों के निशाने पर हैं। महिलाएं और बच्चे लापता हो रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी उनका सुराग नहीं मिल रहा। ऐसे में बच्चा चोर की अफवाह जंगल में आग की तरह फैल रही है। लोग बिना सोचे समझे भेड़चाल की तरह इसके शिकार हो रहे हैं। जरूरत है पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाने की, ताकि लोग कानून अपने हाथ में लेने से बच सके और किसी निर्दोष की न तो पिटाई हो, न ही उसकी जान से खिलवाड़ हो। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में हेमंत सोरेन ने गठबंधन को लेकर कहा, हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन सब पार्टियां अलग अलग हैं। साथ ही विदेश दौरे को लेकर उन्होंने जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि मैं विदेश जाकर अपने देश की बुराई नहीं कर सकता। घर की लड़ाई घर में लड़ना ही अच्छा है, वरना पूरी दुनिया मजाक बनाएगी। विदेश में रहा गया, मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ लेंगे। बिल्कुल, दूसरे के सामने लड़ने से लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। जो भी लेन देन बंटवारा करना है हम अपना इन हाउस करें, ज्यादा बेहतर है। बाहर अपनी कमजोरी दर्शाना बेवकूफी है। लेकिन आपकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस है और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने के देश से बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं क्या करता हूं इस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी लाइन है, आपका अपना अपना। अब हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी एक दल है, कांग्रेस एक दल है, आरजेडी एक दल है, वाम दल है। सबके अपने अपने ट्रैक्स हैं, अपने अपने रास्ते हैं। न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का दावा किया और कहा कि वे तब तक पार्टी के लिए काम करते रहेंगे जब तक जिंदगी में सांस और आस हो। देखिए, झारखंड ही नहीं पूरे देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और वो करोड़ों कार्यकर्ता के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र में लगातार 3 बार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। अनेक राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अनेक राज्यों में एनडीए के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो जो करोड़ों कार्यकर्ता वो सिर्फ पद के लिए नहीं आया, हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, हमारा राज्य विकसित राज्य बने। तो एक कार्यकर्ता, जो करोड़ों कार्यकर्ता, उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, उसका एक ही अभिलाषा है कि 2047 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, उस विकसित भारत के लिए जिस तरह करोड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी उस करोड़ों कार्यकर्ता में रघुवर दास भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहेगा जब तक जिंदगी में आस और सांस रहेगा। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।